नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी जुड़े चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 23 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बृहस्पतिवार का, वीरवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ प्याज के भाव है, क्या कुछ आज माहौल है, कैसा उठाव है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती नजर आ रही है। तो आप सीधी तस्वीरें देख लीजिए। इस समय हलचल नजर आ रही होगी आपको, देखो हलचल मच चुकी है जी, और कई तरफ से हलचल मच गई है। क्या क्या हलचल मच गई है मैं आगे इस वीडियो में पूरा जिक्र करने वाला हूं। पूरा जबरदस्त विश्लेषण होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप मिस करेंगे तो कई चीजें मिस हो जाएंगी। बहुत अच्छी चीजें जो है हमने आज इस वीडियो में जो है आप लोगों के अपडेट देने के लिए रखी हैं। सबसे पहले तो ग्राहकी देख लो जी, जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं गाड़ियों में ग्राहक है, तुलाई चल रही है। हमारे पल्लेदार भाई खुश हैं। पल्लेदार भाई जो आप सुबह सुबह देखते थे बैठे होते थे, वो इस समय जो है लगे हुए हैं। और ये खुशी की लहर दो तीन तरीके से बनी है। उसका कारण क्या है? ग्राहक को पता चल गया अब रैक नहीं आएगा। फिलहाल अभी 6-7 दिन तो यही है उम्मीद के रैक नहीं आएगा, लेकिन लोग ये भी कयास लगा रहे कि आगे रैक हो सकता है कि बिल्कुल ही नहीं आए, क्योंकि हम आपसे लगातार पहले से कहते रहे कि इस बार नेफेड एनसीसीएफ के पास ज्यादा माल नहीं है। अगर ज्यादा माल होता तो बफर स्टॉक की घोषणा होती, जैसे कि पिछले साल हुई थी 3.5 लाख मेट्रिक टन की। पहले 2.5 लाख की हुई और फिर 2 लाख मेट्रिक टन एक्स्ट्रा खरीदा गया था, 7 लाख मेट्रिक टन खरीदा गया था। ऐसी कोई घोषणा इस बार नहीं हुई, जिससे यह कयास थे कि ज्यादा माल उनके पास नहीं है। लेकिन मंडियों को खराब किया गया, भाव को गिराया गया। ये जो पीछे के 25 दिन गए हैं, 20 दिन गए हैं, ये भाव मिलने वाले थे। आप देखो 25 दिन पहले हम आपको लगातार कह रहे थे, जब नेफेड एनसीसीएफ नहीं चला था उस समय हम आपको लगातार जानकारी दे रहे थे। बाजारों से सीधी सीधी जो है ये तस्वीरें नजर आने लगी थी कि 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए तक की चमक, भाव में तेजी बरकरार हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है उनको पची नहीं। ये तेजी खाली यानी थी, महाराष्ट्र में भी थी, सभी जगह थी, लेकिन ये बात जो है नेफेड एनसीसीएफ को पची नहीं। और उन्होंने खराब मालों के साथ में, बिल्कुल घटिया क्वालिटी के मालों के साथ में रैक बेच करके मंडियों को नीचे धराशायी करने की कोशिश करी, गिराने की कोशिश करी, और ऐसा हुआ भी। लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, भाव जो है वो स्टेबल रहे। ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा मंदी आ गई हो, ज्यादा मंदी नहीं आई, पर यह है कि जो भाव ऊपर जाने वाला था, जो 2-3 रुपए की चमक लगी थी, और हमारे जो आड़ती भाई है वो लगातार इस चीज की उम्मीद लगा रहे थे, किसान भाई इस चीज की उम्मीद लगा रहे थे कि चमक 2-3 रुपए और बढ़ सकती है, यानी टोटल 5-6 रुपए की तेजी बन सकती है। वो तेजी नहीं बन पाई, पर फिर भी वो अपनी क्वालिटी के साथ जो है वो भावों को बहुत ज्यादा खराब नहीं कर पाए। हाँ, यह है कि 1-2 रुपए नीचे बाजार जरूर आ गया। लेकिन फिर दोबारा से मैं आपको बता दूं, अब कहीं ना कहीं लौट के बुद्धू घर को आए वाली जो बात होती है वो हो गई है। नेफेड एनसीसीएफ का रैक अब मंडी में नहीं लगा है और आगे उम्मीद नहीं, हम तो कहते नहीं लगे। फिलहाल सिर्फ कुछ गाड़ियां नेफेड और एनसीसीएफ की लगी हैं, कितनी लगी हैं वो आगे रिपोर्ट में आपको बताएंगे। और जो परसों चमक हमने आपको बताई थी, क्या उस चमक पे भी कुछ चमक आगे लगने वाली है? आज चमक कैसी, क्योंकि कल जो थी छुट्टी थी और आज भैया दूज का त्योहार है। आप सभी लोगों को भैया दूज के त्योहार की भी मैं पूरे हिंदुस्तान में सभी भाइयों को और अपनी बहनों को देता हूं। सभी के बीच प्रेम भाव बना रहे, सभी को एक दूसरे का आशीर्वाद भावनाओं से प्राप्त हो, सभी के घर में खुशियां बनी रहे, सभी के परिवार सुख शांति के साथ में माता लक्ष्मी की कृपा के साथ रहें, मैं तो यही कामना करता हूं। और फिलहाल आज कैसे बाजार बन गया उसकी पूरी रिपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूं। अराइवल कैसी है, नेफेड एनसीसीएफ की गाड़ियां कितनी है, आज ग्राहकी कैसी है, ग्राहकी में तो आज चमक है, क्या उस चमक से कुछ भाव में भी और चमक लगने की उम्मीदें बन रही हैं? क्योंकि अगर थोड़ी थोड़ी सी, मैं कहता हूं 10 पैसे की भी अगर चमक होगी तो आप ये समझिए कि वो चमक जो है आगे चल करके और पॉलिश होकर के और निखर सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसी ग्राहकी बन गई है, कैसा माहौल जो है वो प्याज के बाजारों में चलता नजर आ रहा है। और आप इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर सकते हैं अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो घंटी का निशान है उसको दबा लीजिएगा, क्योंकि उसको दबाने के साथ ही जैसे ही हम यहाँ से वीडियो डालते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाता है। तो आप देख लीजिए, अभी तक मैं 5 मिनट से बात कर रहा हूँ, 5 मिनट में आप देखिए लगातार हमारे जो पल्लेदार भाई हैं दबादब तुलाई पे लगे हुए हैं, ग्राहक जो है वो खरीदारी पे लगा हुआ है। हमारे आड़ती भाई भी फिलहाल जो देखिए आपको रिपोर्ट भी देंगे और आपके लिए भी समय पूरा निकालेंगे, और देखिए ग्राहक से भी बातचीत कर रहे हैं। चलिए आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए जी, जो भी भाव यहाँ पर आजादपुर मंडी में होते हैं वो 40 केजी यानी मन के हिसाब से होते हैं।
और बाबूजी के पास पहुंचे हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। ओम साई राम जी। ओम सबको राम राम जी। ओम साईं राम, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। राम। तो बाबूजी आज देखो, एक तो भाई दूज का त्योहार है हाँ जी। है ना, वो शुभकामनाएं बनती है सबको देखो जी, भैया दूज की सबको शुभकामनाएं। जी। आज के दिन यमराज जो है वो जमुना के घर आते हैं आय हाय, साल में एक बार। क्या बात है बाबूजी। य- माता यमुना, माता जमुना के आते हैं हाँ। हर साल में एक बार। या ना उनकी बहन है। उसकी बहन। हाँ, ये आपने बता दिया, सही है। आज सबको भैया दूज की मुबारकबाद। सबके बहन भाई सुखी रहे, भगवान सबकी लंबी उम्र करे और सबको बरकत दे। अब आते हैं व्यापार के ऊपर। देखो ऐसा है, एनसीएफ और नेफेड अपनी जगह पे आ गए ना। अच्छा बाबूजी। बिल्कुल। लोग कह रहे थे इन्होंने सारी मंडियां खराब गंदी कर दी रैंक चला के। अच्छा। रैंक के अंदर जो माल की क्वालिटी है ना, बक्सा बंद होने से 4-5 दिन लगते हैं दिल्ली पहुंचने में। क्वालिटी हल्की हो जाती है। और आज जो रैंक के माल हैं वो बंद हो गए। आज 8 गाड़ी है, 6 एनसीएफ की, 2 नेफेड की। अच्छा जी। डायरेक्ट गाड़ी आई है। इसको अगर ये काम पहले करते तो इतने गंदे बाजार ना होते, ना व्यापारी को नुकसान होता, ना किसान को नुकसान होता। तो बाबूजी इनके पास माल भी तो नहीं है ना। समझे नहीं बात। वहां से कूड़ा लेके कूड़ा भर रहे हैं। बस वो तो डराने के लिए भर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें इनकी लेबर भी जा रही थी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी जा रहा था फालतू का। अब डायरेक्ट गाड़ी जो आएगी, हल्के माल कुछ भी होंगे अपने हिसाब से बिकेंगे। आज अरावल पे आऊँ, 127 गाड़ी हमारी मंडी के अंदर टोटल। फ्रेश कितनी जी? 67। अच्छा 67। अच्छा जी। जिसमें 6 गाड़ी एनसीएफ, हाँ 2 गाड़ी नेफेड हाँ और 11 गाड़ी राजस्थान, 20 गाड़ी एमपी, अच्छा 16 गाड़ी नासिक व्यापारियों की, 17 गाड़ी पूना की। हाँ। ये होगी 72 गाड़ी। 9 गाड़ी खड़ी है कल की और 55 गाड़ी नीचे बैलेंस है और 67 गाड़ी ताजा। अच्छा जी। चक्कर है ये कि 3-4 दिन से जो छुट्टियों का चक्कर रहा ना, पहले छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर कल विश्वकर्मा पूजा, कल की भी छुट्टी थी। कल भी छुट्टी थी। हाँ। उस चक्कर से ग्राहकी थोड़ी कम रही और माल जो है पीछे ज्यादा हो गया। हाँ। आज 127 गाड़ी है। ग्राहकी कैसी बाबूजी, ग्राहकी बताओ। आज अच्छी है? ग्राहकी अब निकलेगी। हाँ, आज ग्राहकी की क्या संकेत मिले हैं कुछ निकलने मिले के? मिले। अच्छा जी। ग्राहकी अब ऐसा है, छठ पूजा के बाद ग्राहकी खुल के हो जाएगी। अच्छा जी। क्योंकि छठ पूजा पे लोग जो है ये 5-4 दिन का व्रत करते हैं अपना। हाँ। कई लोग बिहार गए हुए दिवाली मनाने, हाँ। छठ पूजा के बाद आएंगे। अब छठ पूजा के बाद बिक्री खुल के होगी, कोई टेंशन नहीं है ना। भाव कुछ भी रहे। भाव जो है एनसीएफ और नेफेड ने मार दिया, नहीं तो भाव अच्छे रहते। अगर ये लिमिट से गाड़ियां चलाते, लिमिट से काम होते। अब रैंक का क्या है, रैंक का माल आता है, रैंक का माल वहां से छोटी गाड़ी लोड होती है, तो कहते खाली करो। अब खाली कहाँ करेगा आदमी, जगह इतनी है नहीं। बाबूजी रैक के माल भी तो बहुत ज्यादा क्वालिटी डाउन हो जाती है उसमें, उसका भी कारण बताओ। 4 दिन जो रैंक बंद रहता है, हाँ, हवा नहीं लगती, हाँ, उमस बन जाती है, भपका हो जाता है। अब इसके अंदर जो ट्रक में माल आता है, और वो लोहे की होती है बॉडी पूरी, ट्रक के अंदर में माल आता है, इसमें हवा लगती है, नीचे से हवा लगती है, ऊपर से हवा लगती है, साइडों से हवा लगती है, माल स्वस्थ रहता है। वो तो एक समझ लो आग का डब्बा हो जाता है, वो तो लोहे का, बिल्कुल आग का डब्बा हो जाता है, हीटिंग डब्बा। नेफेड के माल इतने सड़े हैं रैंक के अंदर। अब मैं उससे बोलना नहीं चाहता। नहीं, वो तो सबको बाबूजी पता चल भी गया था, वैसे बहुत बेकार क्वालिटी के माल है, सबको नुकसान है उसके अंदर। और बिक्री जो है, अब बिक्री खुल जाएगी, अब खुल गई बिक्री, समझ लो, कोई टेंशन नहीं। भाव की बात बताऊं, ये देखो ये नासिक की गाड़ी लगी है ये। जी बाबूजी, जी बाबूजी, ये क्या भाव बाबूजी? ये 15 रुपए किलो, 15-16, 15-16। जबरदस्त माल है बाबूजी ना। होटल और रेस्टोरेंट क्वालिटी का माल है। और ये चोपड़ा साहब? चोपड़ा साहब जो है 7.5 से 8 रुपए किलो। अच्छा जी। हाँ जी। अब एक चीज और बताऊँ आपको खुशी की बात, आज हमारे एक मंडी में कैरतल का मुहूर्त हो गया। ओए होए होए होए, तो बोलो लक्ष्मी मैया की। और ये पता जय हमने इसलिए बोली है कि उनको भी भाव मिल जाए, सबको मिले, बाबा सबको दे, महाराज भगवान सबको दे। तो बाबूजी उसके लिए भी कोई वीडियो आप हमें प्रोवाइड कराओ। अब वीडियो बना ली है मैंने, माल बेचते हुए, बगल में चलेगी। हाँ, वीडियो बना दी है मैंने, आपके बगल में चल रही है वीडियो। हाँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, कोई नहीं, वो देख रहे हैं लोग, चल रही है वीडियो। हाँ, ठीक है। अब बाकी के भाव बताओ बाबूजी। बाकी जो खैरतल आपको बता तो दिया, ये इसका चोपड़ा
7.5 से 8 रुपए, हाँ ये 15-16 रुपए। हाँ एमपी के सौदे हैं 450 से लेके 550 रुपए तक। राजस्थान 400 से लेके 500 रुपए तक। और खैरथल के जो माल आए हैं आज, जिसकी मैं आपको वीडियो हाँ, वो वीडियो चल रही है बाबूजी बगल में, ये क्वालिटी चल रही है, आपकी बात वीडियो के साथ में चल रही है इसमें जी, तो वो देख रहे हैं लोग। हाँ लो जी, बाबूजी ने भी दिखा दिया आपको, देख ठीक है। ये बिका है 380 से 420 रुपए तक, मतलब 9.5 रुपए से 10.15 रुपए तक। बाबूजी अलवर मंडी में, खैरतल मंडी में तो खून पी रखा किसान का। 50 रुपए ना, प्याज ना, बिका, ना, 50 रुपए। देखो ऐसा है, एक चीज, हाँ किसान जो है हमारा अन्न देता है, हाँ, अन्न आता है, उसकी जान नहीं लेनी चाहिए। उसके देखो हम तो घर से आए, नहाए धोए, 2 मिनट में आधे घंटे बोली लगाई, काम खत्म। काम खत्म, सही ठीक है बात ना? है। हाँ वो 6 महीने मेहनत करता है, हाँ पहले 3 महीने जमीन बनाने में, हाँ फिर प्याज लगाने में, हाँ खेती करने में, ऊपर वाला उसको क्या फल देगा वो जाने है। हाँ पर ये मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक आड़ती कह रहा था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, भाई तुम आड़ती हो, हाँ व्यापारी हो, हाँ, अगर तुमने 2000 में मन की प्याज बेची है और आज तुम 400 की बेच रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? सही बात है। क्यों घबरा रहे हो? कह रहे किसान जहर खा के मरेगा। क्यों मरेगा किसान जहर खा के? हाँ किस कारण मरेगा? हाँ, किसान को कर्जा देना किसी का? मतलब अगर हमने एक किसान से 2 लाख रुपए कमाया ना, अगर हमने उसको 30-40 हजार दे भी दिया ना, तो कोई बम नहीं गिर गया, उसी से ही कमाना है, उसी से कमाना है। वो जिंदा रहेगा तो कमाएंगे। देखो जी, हमारे बुजुर्ग कहते थे हाँ कि जिस दुकान से हाँ, किसान हंसता जाएगा ओए होए, सब हंसेंगे, हाय हाय और हाय, किसान रोता जाएगा तो सब रोएंगे। वाह बाबूजी वाह, आनंद आ गया आपकी भावना सुन के, बहुत बढ़िया। तो इसलिए भैया किसान के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो। हाँ अब मोदी क्या कहते हैं, सोच ऊंची रखो, हाँ जी, सोच को बना के रखो। ठीक है। सोच जो है तुम्हारी जैसे सोच है वैसे ही काम होगा। अपनी बिल्कुल सोच को नीचा नहीं करो, बिल्कुल जैसे तुम्हारी भावना होगी ना वैसे तुम्हें रिजल्ट आएगा। बिल्कुल बाबूजी। और तो आप किसान को हौसला दो, हम्म, गिराओ मत। ये मत कहो तेरा 50 रुपए या 40 रुपए या 100 रुपए ना, क्यों बोलते हो उसका हौसला बढ़ाओ। कि भाई अच्छा समय आएगा, आएगा, जो टायर गाड़ी का नीचे है वो ऊपर आएगा वो जी, ऊपर भी आएगा, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा। जो ऊपर है वो नीचे भी जाएगा। सही बात है। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो भाग में ऊपर वाले ने लिख के भेजा वो तुम्हें मिलेगा। वाह बाबूजी, आपने हौसला बढ़ा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अब ये बताओ, राजस्थान वाले मालों का भी बता दिया आपने भाव? बता दी। ये यही भाव है जो आपने बताया है ना। अब ये बताओ बाबूजी, क्या ऐसा लगता है दोबारा कोई रैक आ सकता है, लेकिन या नहीं आएगा? रैंक नहीं आएगा, रैंक में तो फेल है ये। तो इनसे गाड़ियों से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो 5-7-10 गाड़ी आएंगी नेफेड एनसीसीएफ की? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोटे माल अभी हमारे बचे हुए हैं, मोटे माल जिनके पास है उनके पैसे बनेंगे। बनेंगे। अब मीडियम माल को अलवर नहीं चलने देगा। हाँ मीडियम माल के अलवर है, अलवर खड़ा हो जाएगा। आज 200 200 कट्टा है, सोमवार तक ये कट्टा हो जाएगा 1500 2000। अब दिन प्रतिदिन माल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बाबूजी, अगर हम भाव की बात करें तो क्या भाव में कुछ चमक नजर आ रही है? बिल्कुल। देखो जी, परसों जो 50 पैसे तेजी आई थी बढ़िया माल में, हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया माल के अंदर तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। हाँ 50 पैसे रुपए की तेजी रहेगी, बंदा क्या नहीं बात है, होगा। क्या बात है बाबूजी, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन की और बात बाबूजी वो तेजी बढ़ भी सकती है धीरे धीरे, बढ़ेगी, बढ़ेगी, है ना। बढ़ेगी। ग्राहकी अगर अच्छी हो गई, ग्राहकी तो खुल के होगी। अब हाँ ग्राहकी का कोई टेंशन नहीं जी, ग्राहकी की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। तो पीछे छुट्टियां थी, निकल गया, सब निकल गया। सही बात है। अब थोड़ा सा छठ के बाद में जब ये देव उठान आ जाएगा, शादियां शुरू हो जाएगी, तो फिर प्याज की हो डिमांड बल्ले बल्ले। वो ऐसा ब्याह शादियां शुरू हो जाएंगी, पार्टियां शुरू हो जाएगी, सब कुछ शुरू हो जाएगा। सर्दियां भी हो जाएंगी, सर्दियां भी हो जाएंगी, फिर प्याज खुल के खाई जाएगी। तो बाबूजी आज कुछ ग्राहकी से उम्मीद है, ग्राहकी ठीक रहेगी? बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कुल मिला के सारी चीजें अब अच्छी हो गई हैं बाबा की दया, फर्स्ट क्लास जी। तो बाबूजी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348 मिर्जापुर दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सबका मालिक है, डी 1429 मिर्जापुर दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर 98 109 56 391। मेरे बेटे का नाम मनीष कपूर, मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। तो चलिए, हमारे मुनेश भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब जी राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार जी, राम राम जी, राम राम जी। कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया फर्स्ट। आज कुछ चेहरे पे मुस्कुराहट सी है। देखो जी, त्योहारों का समय चल रहा है। अभी दिवाली पे लक्ष्मी मैया को मनाया है और छठ मैया को मनाने की तैयारी है। इतवार को सूर्य नारायण का दिन है और सूर्य नारायण के दिन छठ मैया का आ रहा है, पर्व आ रहा है, बहुत ही बढ़िया मनाएंगे।
कि जो हमारे दुख दर्द है कुछ तो सुनवाई करो। हाँ तो भैया वो ऐसा ही है, जब आदमी कहीं किसी छाया में जाता है तो खुश होता है, छाया आ रही है छठ मैया की, तो उसकी खुशी मना रहे हैं। जी। और मैंने वैसे एक चीज बताऊं, हाँ जी। हमेशा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है, क्योंकि जो पॉजिटिव आदमी होता है ना कहीं वो चीज छलकती है। पॉजिटिव और रियलिस्टिक। रियलिस्टिक। पॉजिटिव होना तो हर कोई चाहता है कि मैं एक दिन कुछ मतलब बड़ा करूं, हाँ। लेकिन रियलिस्टिक भी होना चाहिए, रियलिस्टिक, नेचुरल। और उसके साथ उस रियलिस्टिक में वर्क करना चाहिए। हाय हाय हाय। तो ठीक है, अब जैसे हम कयास लगा रहे थे तो हमें परसों तरसों 8 आने का 12 आने का सुधार दिखाई दिया, और आज 127-28 गाड़ी होने के बावजूद भी वो चीज कायम है, बड़ा नहीं है, वो चीज कायम है। नहीं बढ़ने का कारण ये है, एक तो हमारी मंडी में अलवर का मुहूर्त हो गया है। अच्छा जी। चाहे आज 250-260 कट्टे आए हैं, लेकिन एक ग्राहक को चसक हो गई है कि अब अलवर मिलेगा। अब कल से परसों से या छठ के बाद से ग्राहक पहले अलवर के लिए घूमेगा। और जिन दिशाओं में मीडियम माल मेरे भाइयों के पास पड़ा है, पहले मैं उनसे कहता था 4 दिन 5 दिन लगाओ, अब मैं उनसे ये कहता हूँ कि अब उस माल को, मीडियम माल को रोको मत। अब इसको पहले झटके में, और पहले उसको जैसा कहता ना, कोई आग का शोला हाथ में आ जाए तो झटकता आदमी, तो उस तरह झटक दो मीडियम माल को। मोटे मालों में फिर भी कुछ जान बचेगी, पर मीडियम माल मेरे भाइयों अब नुकसान का घर हो जाएगा। इसको निकालो। जिन्होंने 4 हिस्से 5 हिस्सों में करके निकाले हैं, 3 हिस्से निकाल दिए हैं, वो 2 हिस्से एक साथ निकालेंगे। अब मीडियम माल नहीं रोकेंगे, मोटे मालों पे फिर भी जुआ खेल सकते हैं जी। अच्छा मुनेश भैया, मोटे मालों पे क्या आने वाले दिनों में कुछ और सुधार नजर आएगा? तो सुधार 10-15 दिन का, 20 दिन का साया है, इन 15-20 दिन में अच्छा उठाव रहेगा। तो कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी सांस आएगी, जान बचेगी। हाँ तो अच्छा, खैरतल के कितने लगभग कट्टे आए होंगे आज भैया? तो अभी तो शुरुआत है, 251 हाँ 251 कट्टों का मुहूर्त हुआ है, 251 का शगुन पड़ा है, तो फिर अच्छा ही काम होगा। हाय हाय हाय, क्या बात है। यानी लक्ष्मी माता ने संकेत पूरे दिए हैं। संकेत पूरे हैं जी, हाँ। संकेत पूरे हैं। और भाई साहब, ये तो फिर खैरतल वालों के लिए तो बहुत अच्छे संकेत हो गए। देखो जी, भाव खैरतल वालों को इस बार क्वालिटी कैसी आई है, ये अभी तक र्यूमर में चल रहा है। एक बार थोड़ा क्वालिटी का पता चल जाए। हालांकि आज पहला चलान आया तो मंडी में अच्छा चलान आया, सूखे माल आया, साइज भी ठीक आया है, तो बाजार तो अच्छा रहेगा। यह है कि 1000-1200 का भाव नहीं मिलेगा, ये हम अलवर वाले भाइयों को पता का चल रहे हैं, लेकिन जो भाव मिलेगा 400 से 600 की रेंज का भी मिले, 300 से 500 की रेंज का मिले, अपने माल पर उसके पूरी रखवाली करके लेके आओ, अच्छा भाव मिलेगा। अच्छा भैया, पुराने वालों की बात करें, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में लगभग एज ऑन एवरेज कितने % माल बचे होंगे? तो मेरा तो मानना भी 15 से 20% माल है। क्या बात है, ज्यादा नहीं है इसका मतलब तो, है ना? प्याज तो ठीक 15 से 20%, लेकिन टाइम स्पेंड नहीं है ना टाइम। अब उनके पास महीने अच्छे मालों के लिए तो टाइम है, लेकिन हल्कों के लिए नहीं है। अब पीली पत्ती के लिए महीने भर रहेगा, क्योंकि आपको बताऊं, महाराष्ट्र में नई लाल प्याज कई जगह निकल चुकी है, बाशी सोलापुर जाओ तो नई लाल माल निकल चुके हैं, और 1 महीने के बाद हर जगह से लाल माल नया आ जाएगा जी। तो पुराने के पास टाइम भी कम रह गया है, अब तो उसको दूसरी तीसरी चौथे गियर में गाड़ी चलानी पड़ेगी। यानी कि एमपी वाले, महाराष्ट्र वाले या कोई भी किसान है जिनके पास अच्छे माल हैं, उनको भाव आराम से मिल सकते हैं। जिनके पास अच्छे माल है उनके पास 1 महीने का टाइम है टोटल। अच्छा, टोटल। और जिनके पास हल्के माल है उनके पास 10 दिन का टाइम है। ये रियलिस्टिक सर्वे है, ये रियलिस्टिक चीज है। अगर हल्के माल, जो मैंने पहले 4 हिस्से में काटो, जिन भाई ने 3 हिस्से काट लिए, 2 हिस्से काट लिए, अब जो बचा कुछ मीडियम वाले को एक हिस्से में एक झटके मुड़ाओ, अब मत रोको। जैसा कि आपने और बाबूजी ने लगातार कहा कि 22-23 तारीख के आसपास अलवर का शुभारंभ हो जाएगा। देखो अलवर आ गया। जब उम्मीद थी कि दिवाली के आसपास आपने कहा था, देखो समय बता के कहा था, डेट बता के कहा था, अब क्या लगता है भाई साहब, क्या दिन प्रतिदिन 100 कट्टे, 200 कट्टे, 500 से बढ़ेंगे? ये प्लस नहीं होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे। ओए होए, यानी 200 को 2 से कर दो, तो 10 + 10 20 होता है, 400, 500, 10 और 10 20 होता है, लेकिन 10 गुणे 10 100 हो जाता है। ओए होए, अब इस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस नहीं होंगे। प्लस नहीं होंगे यार, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि प्लस में तो हो सकता है भाई 250 में 200, 10, 20, 50 ही हो, मल्टीप्लाई में अगर 2 से करोगे तो 500 हो गए, ये चलेगा। लेकिन फिलहाल क्या लगता है कि अलवर के जो माल है, जैसा कि वीडियो चल रही है साथ में, उनको भी भाव सही मिलता रहेगा? तो आज बढ़िया माल 10 रुपए किलो की रेंज में बिका है, 10 से 11 रुपए किलो। बाकी चलता बाजार तो उसको 7 से 9 रुपए तक मीडियम जो गोली उल्टे आए हैं। तो मुझे लगता है ये अभी तो थोड़ा माल पकेगा, थोड़ा भाव बनेगा, उस हिसाब से मैं मान के चलता हूँ कि 400 से 600 का भाव मिलेगा, 300 से 500 के बीच में एवरेज भी जाएगा। अभी तो शुरुआत है, क्योंकि जैसे ही अलवर का जोल पकड़ेगा, जैसा हमारे आड़ती भाई जानते हैं कि हमें अलवर का माल उतारना है,
तो हम दिसावर का माल कम मंगाना शुरू करेंगे ताकि हमें नीचे फड़ पे जगह रहे। अभी तो हमारे पास जगह होती थी तो हम दिसावर के माल का पूरा स्वागत करते थे, पूरा संभाल के रखते थे, तो उस चीज का फर्क पड़ जाएगा। तो भाई अलवर का जोर आना है, अलवर का जोर जो चलेगा वो 15 नवंबर के बाद चलेगा। जो अलवर का बाजार बनेगा 15 नवंबर के बाद बनेगा। अब तो चल रहा है खेल। मुनेश भैया क्या लगा इस बार कोई अब फिलहाल इसका रैक का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा, गाड़ियां शुरू हो गई उल्टा? रैक का ये असर पड़ा, जो हमारी तेजी बनी थी ना, उसको जो हमारा रोक लिया। मोमेंटम बना था, वो चलते घोड़े के पे टांग तोड़ दी गई। नहीं तो हम इस वक्त 2 रुपए 2.5 रुपए प्लस होते हैं आज के बाजार से। लेकिन ये वापस घूम के अपनी जगह पे आ गए ना, अब तो रैक तो नहीं आ रहा मंडी में। नहीं रैक नहीं है ना, टाइम खराब हो गया ना हमारा। टाइम खराब हो गया। 15 मतलब जो 20 के 10 ओवर खेलने के थे वो ओवर खराब हो गए ना, तो रन रेट तो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। सही बात है। तो हमारा टाइम खराब कर दिया। चलो कोई नहीं जी, फिर भी कहीं ना कहीं घूम के अपनी जगह पे ये आते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी। चलो जी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बताओ भाई साहब। हमारे फर्म वाला ओम साईराम ट्रेडर्स D 1348 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबू जी का मोबाइल नंबर 98 109 56 391। एक दूसरी दुकान हमारी ओम सबका मालिक एक D 1429 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। और मेरा मोबाइल नंबर 99 115 4 से 10 50। बहुत बहुत धन्यवाद मुनेश भाई। बहुत बढ़िया जी। तो चलिए मुनेश भाई ने जो आपको पूरी जानकारी आज के बाजारों की दे दी है, और इन्होंने जो है आप लोगों के लिए अच्छा संकेत ये दिया है कि ग्राहकी का मोमेंटम कहीं ना कहीं बन गया है। नेफेड एनसीसीएफ का जो रैक लगातार जो है मंडी की तरफ रुख कर रहा था, उसने रुख करना छोड़ दिया क्योंकि उसके मालों में बहुत दिक्कत आ रही थी। अब सिर्फ गाड़ियां 6-7 गाड़ियां मंडी में है। बड़ी बात यह है कि जो तेजी, कहीं ना कहीं हम तेजी क्या कहें उसको, तो खैर सुधार है, वो छोटी सी चमक है जो कि लगी थी परसों भाव में 50 पैसे की 75 पैसे की, वो कहीं ना कहीं बरकरार है और उम्मीदें की जाती है। देखो तुलाइयां जबरदस्त चल रही हैं, आप देख लो, इससे अंदाजा लगा लो। गाड़ियों में ग्राहक चढ़े हुए हैं, तुलाइयां चल रही हैं। नहीं तो आप सुबह सुबह तस्वीरें देखते हैं हमारे आड़ती भाई सुस्ता रहे होते हैं बैठ करके। और अब क्या है ना, क्या है इस समय नजरें ग्राहकों पे है। ग्राहक क्योंकि मंडी पहुंच रहे हैं, ग्राहकों की नजरें इन पे हैं, ग्राहकों की नजरें माल पे, इनकी नजरें ग्राहकों पे कम है, इनकी नजरें अपने मालों को बेचने पे ज्यादा है। क्योंकि इस समय ग्राहक जो है कहीं ना कहीं मंडी पहुंच रहा है और प्याज का उठाव चल रहा है। ऐसी आपको जानकारी देते रहेंगे और हमारे अलवर वाले भाइयों का वेलकम है। आप ऐसे ही जो लगातार यहाँ पर माल अपना लेके आ सकते हैं और आपको अच्छे भाव यहाँ पर मंडी में मिलेंगे, आपके हित के भाव यहाँ मिलेंगे। हितैषी मंडी किसान की ये कही जाती है और ऊपर से हम आपके पीछे हैं जो आपको अच्छा भाव दिलाने के लिए अपनी तरफ से अच्छी अच्छी बात पूरी सही पारदर्शिता के साथ में, सच्चाई के साथ में जरूर बताएंगे। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।